कुछ बात हो जाए, फ़नकार किसी भी मुल्क का असासा होते हैं। हमारे मुल्क में यंग टैलेंट इस वक्त करंट अफेयर्स को अपना सब्जेक्ट बना रही है। आज हमारे साथ मौजूद है एक पाकिस्तानी फ़ीमेल म्यूज़िक रैपर जिनका नाम है ऐश रोहान, जिन्होंने पहली बार रैप गाने में सूफीज़म मुतारिफ़ करवाया है। और जुड़वा शहर से ताल्लुक़ रखने वाली ऐश रोहान पहली पाकिस्तानी खातून रैपर हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िक करियर का आगाज़ 2016 में किया और अब तक कई पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगा चुकी हैं। ऐश का जो सॉन्ग बंदिया एक करके उनका एक बड़ा मज़े का ये ट्रैक है, मैं चाहूँगी कि उनसे हम सुने और उनसे जाने कि कैसे उनको ये ख्याल आया कि ये सूफीज़म का तड़का लगाएं रैप के साथ। ऐश इस वक्त में ज्वाइन भी कर चुकी हैं, तो रैप म्यूजिशियन ऐश को वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर शो ऐश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका ये रैप के साथ सूफीज़म का तड़का आपने लगाया है। माशाल्लाह से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। एवरीवन इज़ हैप्पी कि एक मेरे घर में कि फ़ीमेल रैपर मैंने एक चीज़ को लेके चली हूँ। मैं अपने करियर का आगाज़ मैंने किया है और आई एम वेरी हैप्पी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने कवर्स किए हैं, अपने कुछ गाने आउट किए हैं। सो या दैट्स इट, देयर इज़ इट। अच्छा, मैं ये चाहूँगी थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएगा, ये सफ़र का आगाज़ आपने कैसे किया? कब ये ख़्याल आया कि आपको एज एन रैपर अपना करियर स्टार्ट करना है? किसने आपको इंस्पायर किया, कुछ बताएंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। बैक इन 2016 में मैंने रैप जो है अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने एक ऑडिशन में मैं गई थी, पाकिस्तान आइडल में मैं गई थी और वहाँ पर मैंने एक ऑडिशन दिया था। पहले मैंने सिंगिंग की थी और उसके बाद फिर मैंने रैपिंग की थी। तो जब मैंने रैप किया, मैंने देखा ऑडियंस एकदम से खड़ी हुई है और यार मतलब वो हैरान थे कि मतलब ये एक फ़ीमेल रैपर है, एक रैप कर रही है। तो मुझे वहाँ से लगा कि नहीं, पाकिस्तान में फ़ीमेल रैपर नहीं है, एक रैपर होनी चाहिए। फिर मैंने पर्ची मूवी का टाइटल ट्रैक किया इन 2018। उसके बाद फिर मैंने और चैनल्स के साथ काम किया, PTV होम के साथ काम किया। राइजिंग स्टार में मैंने 45 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे ज़िंदगी से लेके। और उसके बाद फिर मैं लक्स स्टाइल अवार्ड में 2 कैटेगरीज़ में मेरे 2 गाने नॉमिनेट हुए हैं। फिर मैंने अपने 2 एल्बम्स आउट किए हैं और अभी भी मैं अपनी नेक्स्ट एल्बम पे काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे जो ये प्रोड्यूसर है ना, वो बड़ा शदीद उनकी ख्वाहिश है कि आप उनको कुछ लाइव सुनाएं। कोई भी ऐसा रैप म्यूज़िक जो कि आपको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि आपसे लाइव सुने हम। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये एक सूफ़ी गाना है, सूफ़ी रैप है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं गाऊंगी आपके लिए। जी। केड़ी शैदी अकड़ वे बंदिया, की है तेरे पल्ले बंदिया, ऐब किसी का बेनिकाब न कर, खुदा कर लेगा खुद तू हिसाब न कर, बात बात पे बसने वाले अपनी नेकियां खराब न कर। मुका में नुकता बदल गया मेरा, निखर रहा था सब बिखर गया मेरा, हिसाब से जीऊंगी जिंदगी में अपनी के कितनी गलत थी पता चल गया मेरा। इश्क को पी जा, इश्क उतार अंदर, तू बाकी न रहेगा बस यार अंदर। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, वैसे लिखती भी आप खुद हैं? जी जी, ये मैंने खुद लिखा है और ये मैंने बुल्ले शाह से थोड़ा सा इंस्पायर होकर लिखा है, क्योंकि सूफीज़म में आप देखेंगे गाने बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक भी रैप नहीं आप देखेंगे सूफीज़म में। तो मैंने सोचा कि कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा टेस्ट भी रैप में होना चाहिए कि आप सूफीज़म को लेके रैप में लेके चलें, और ये है भी कुछ न्यू। तो अच्छा, वैसे सुनती किसको है, म्यूज़िक किस तरह का पसंद है, सिंगर कौन सा फेवरेट है आपका? मैं ज़्यादातर बोहेमिया को सुनती हूँ, NF रियल को सुनती हूँ, कार्डी बी को सुनती हूँ। ये है कि इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो मैंने जो फर्स्ट अपना कवर सॉन्ग किया था वो मैंने बोहेमिया का गाना ही किया था, एक तेरा प्यार, जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ था। अच्छा, अगर आप वो सुनाएं हमें थोड़ा सा। जी सॉरी, मैं कह रही हूँ थोड़ा सुनाएंगी आप ये वाला? ये वाला ओके। तो आप चाह रही हैं मैं बोहेमिया का रैप करूँ? हाँ ओके जी जी। जे एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, जदों वड्डियां शिकारियां दे वास्ते तैयार आजा आजा। जे एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, जदों वड्डियां शिकारियां दे वास्ते तैयार आजा। सीना चो कढ लिया दिल, होगी मेरे तो खता, तेरी अखा चो मैं अख पा के वेख्या हुण लगदा नहीं दिल। हुण किनू वे बता, वे एक बारी दुनिया दे मेले आ तां परा होके मिल, वे मैनू दे मौका, मैं आदमी आवारा छड़ा दे शराबी पर मेरा दिल। तेरी यादा दा गुलाम, सीने विच तड़के ते नाल नाल ले तेरा ना,
राजा तेरा पुजारी मैं अखा बंद करा कना विच सुना आवाज तेरी प्यारी वे मैनू रब दी सो वे रात मैंने सारी तेरी याद विच जागते गुजारी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा वैसे मुझे बताइएगा आप ऐश कि अब तो मार्केट में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, इतने रैपर्स आ गए हैं और नए नए तरीके से म्यूज़िक को लॉन्च किया जा रहा है, तो क्या आप सोच रखती हैं, आपने क्या आगे प्लान बनाया हुआ है अपने करियर को लेकर? ऑलराइट, हाँ कंपटीशन तो काफ़ी मार्केट में आ चुका है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू लेके चलूँगी और अभी मैं अपनी 2 एल्बम्स पे काम भी कर रही हूँ, कोलैबोरेशंस भी आ रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं रेगुलर काम करती रहूँगी आगे तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर ज़रूर देखती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो नए आपके प्रोजेक्ट्स जिन पे अभी आप कह रही हैं कोलैबोरेशन के साथ काम चल रहा है, कुछ बताएंगे उनके बारे में, किसके साथ हैं, कब आ रहे हैं? मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, बट मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि वेट, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कुछ बड़ा अनाउंस करूँगी और आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन या यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दी अपडेट। आप लोग वहाँ देख सकते हैं, मैं हर चीज़ वहाँ पोस्ट करती हूँ। अच्छा मुझे लगता है आपको मॉडलिंग का शौक़ भी है, क्योंकि एज एन मॉडल आपने अपने गानों में मुझे आप ही नज़र आ रही हैं, तो क्या कभी मॉडलिंग भी की है या फिर इरादा है मॉडलिंग करने का? इट डिपेंड्स के एक प्रोफेशनलिज्म को लेके अगर मैं चलती हूँ कुछ ब्रांड्स के साथ तो या वाई नॉट, बट इन अदर वे मॉडलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। हाँ बट एज अ सिंगर सेलिब्रिटी आई कैन डू दैट, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक्टिंग की कभी कोई ऑफ़र हुई या एक्टिंग का शौक़ है? एक्टिंग नहीं, एक्टिंग का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। ओके अच्छा, आप थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा फैमिली का रिस्पांस क्या था जब आपने ये सोचा कि आपको एज एन रैपर, आपने कहा कि कोई भी नहीं था हमारी फैमिली में और एज एन करियर इसको आपने चूज़ किया, तो घर वालों ने कोई तनकीद की या मना किया, क्या हुआ था? एक्चुअली ऐसा था कि स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी छुपाने की बात नहीं है, हर इंसान के रिलेटिव्स होते हैं और हर बंदा मतलब कहता है कि यार ये लड़की होके क्यों आगे जा रही है, तो उस हिसाब से मैंने एक रैप भी लिखा है। तो हाँ, मुझे कुछ लोगों ने तनकीद भी किया कि वाई यू आर डूइंग दिस, बट कुछ फैमिली में मेरे सपोर्टर भी थे, जैसे कि मेरी सिस्टर, मेरी मामा, मेरे पापा, मेरे भाई, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ बट उनसे बाहर की तरफ से हाँ सपोर्ट नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन ना या अब ऐसा है कि अब सब सपोर्ट करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। क्या मैसेज देंगी नए आने वाले रैपर्स को, म्यूजिशियंस को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको आगे ज़रूर जाना चाहिए, आपको कभी भी किसी की बात सुन के पीछे नहीं होना चाहिए, अपने जो स्टेप्स हैं वो बैक नहीं करने चाहिए। और हाँ, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी बेटियों को जो करना चाहती हैं वो करने दें, आप उनका साथ दें, आप उनके साथ जाएं, आप उनको साथ लेके जाएं, साथ लेके आएँ और उनके ख्वाब पूरे करें, उनके ख्वाब ना तोड़ें। बहुत प्यारी बात आपने की। थैंक यू सो मच ऐश कि आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी तरह काम करती रहें, आप सुनने वालों को एंटरटेन करती रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।